खुदा के दीन की खिदमत का एक अनमोल इदारा है, इदारा रहे बरे इंसानियत तो सबको प्यारा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आई है कि जी न्यूज के एडिटर इन चीफ और सीनियर जर्नलिस्ट एंकर जिनको खुदा ने बड़ी सलाहियत दी है, जनाब सुधीर चौधरी साहब के बारे में खबर आ रही है कि अभी वो 11 दिन से कोरोना की चपेट में है और उन्होंने बकायदा सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए से इस बात की खुद इत्तला दी है कि मैं 11 दिन से कोरोना की चपेट में हूं और मेरे फेफड़ों में भी इन्फेक्शन हुआ है। और ये भी लिखा है कि प्लीज प्लीज कोरोना को आप हल्के में न लें, इस बीमारी को आप हल्के में न लें। लेकिन बड़ी खबर नाज़रीन ये भी है कि 2 डोज सुधीर चौधरी वैक्सीन के ले चुके हैं। जी हां, 2 डोज सुधीर चौधरी कोरोना वैक्सीन के ले चुके हैं। इसके बावजूद भी वो कोरोना के शिकार हुए हैं और अभी 11 दिन से वो कोरोना की चपेट में है। आपको स्क्रीन पर नजर भी नहीं आ रहे हैं, आप भी ढूंढ रहे होंगे, मैं भी ढूंढ रहा था, लेकिन आज खुद उन्होंने 17 घंटे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खुद साझा किया है और खबर दिखाई है कि मैं कोरोना की चपेट में हूं और मेरे फेफड़ों में इंफेक्शन हुआ है। खैर, अब इस खबर को लेकर मैंने जब उनका अकाउंट देखा, फेसबुक अकाउंट, तो आप ताज्जुब करेंगे कि 87,000 उस पर कमेंट्स आए हैं। जी, 87,000। अब मैं इस खबर को अहमियत क्यों दे रहा हूं कि लोग उस कमेंट्स को पढ़कर मुझे अंदाजा हुआ कि कई लोग सुधीर चौधरी की इस खबर को देखकर कमेंट्स बॉक्स में ये लिख रहे हैं कि सुधीर जी कहीं अब आपका तो नंबर नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि सुधीर चौधरी एक अच्छी सलाहियत के मालिक है, लेकिन लोगों का गुस्सा कमेंट्स में निकल रहा है और लोग ये भी कह रहे हैं कि सुधीर जी आपने 2 डोज कोरोना के लिए हैं। और सुधीर जी कुछ लिख रहे हैं कि हमें ये भी याद आ रहा है कि आपने जब कोरोना प्यारे मुल्क में आया था तो आप ही थे सुधीर जी कि आपने मौलाना साहब पर बड़े अनाप शनाप अल्फाज कहे थे, मरकज पर आपने बड़े अनाप शनाप अल्फाज कहे थे, कोरोना को आपने तबलीगी जमात से जोड़कर मुसलमानों को काफी बदनाम किया था। तो अब लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने मरकज पर तो बहुत चिल्लाया था, लेकिन कुंभ पर बड़े आप नरमी के अंदाज में बोल रहे थे और वहां आस्था से उसको जोड़ रहे थे। तो अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सुधीर जी ये जो कोरोना का वायरस लगा है, ये आपको जो लगा है, ये मरकज निजामुद्दीन वाला है या फिर ये वायरस कुंभ मेले वाला है? क्योंकि कुंभ मेले में आपने इस वायरस को रोकने की कोशिश नहीं की थी, जैसा आपने चिल्लाकर मरकज को रोकने की कोशिश की थी और मरकज को आपने जितने आपकी सलाहियत थी सब आपने लगा दिया था। तो लोग अब कमेंट बॉक्स में ये कह रहे हैं कि सुधीर जी ये वायरस ये भी तहकीक किया जाए, जैसा आप डीएनए करते ना डीएनए, तो इसका भी डीएनए किया जाए कि ये वायरस मरकज निजामुद्दीन वाला है या कुंभ मेले वाला है। और बाद लोग तो कमेंट्स में ये भी लिख रहे हैं कि शायद कोरोना भी आपसे नाराज हो गया होगा, क्योंकि कोरोना को आपने मुसलमान बनाने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। आपने निजामुद्दीन, तबलीग, मरकज से पूरी तरीके से उसको जोड़ा था। और कुछ लोग कमेंट्स में ये भी लिख रहे हैं कि शायद मौलाना साहब को जिस तरीके से आपने जलील किया था, रुस्वा किया था, बेइज्जत किया था, आपको नहीं मालूम कि ये सब सिस्टम इज्जत का जिल्लत का देने वाला सिर्फ अल्लाह है। तो आपने बहुत नाजायज हरकतें की थी, तो कहीं आपको मौलाना साहब की बद्दुआ तो नहीं लगी है? तो बहुत सारे लोग नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं कहूंगा, मैं लोगों की बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं तो ये चाहूंगा कि सुधीर चौधरी अच्छी सलाहियत के मालिक है, बड़े एंकर है, मुल्क के बड़े चैनल, हालांकि लोग गोदी मीडिया में उसे कहते हैं, खैर वो गोदी हो या जो भी हो, गोदी चैनल हो, मोदी चैनल हो, लेकिन सुधीर चौधरी, मैं भी इसी लाइन का हूं, मैं भी एंकर हूं, मैं भी एक छोटे से यूट्यूब चैनल का मालक हूं, लेकिन मेरी बिरादरी के है अगर देखा जाए तो सुधीर चौधरी साहब हमारी पत्रकारिता की बिरादरी के, तो गोया कि मेरी बिरादरी के। तो मैं तो चाहूंगा कि सुधीर चौधरी जल्द से अच्छे हो जाए और मुझे यकीन है कि जब वो अच्छे हो जाएंगे तो सुधर जाएंगे।
मुझे यकीन है कि अब वो अपनी सलाहियत का सही इस्तेमाल करेंगे, अब वो सत्ता की दलाली नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। क्योंकि जो कोरोना है ना, बहुत सारे लोगों को सुधार भी रहा है, अच्छे काम भी कर रहा है कोरोना, बहुत सारों की अकलें ठिकाने पर भी आ रही है। तो मुझे यकीन है, मैं दुआएं करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि सुधीर चौधरी सुधर जाए, और वो सुधर जाएंगे, उनका दिमाग भी सुधर जाएगा, वो अच्छे जब हो जाएंगे तो फिर अब वो मुल्क में नफरतों की राजनीति नहीं करेंगे, ऐसी खबरें नहीं दिखाएंगे जिसमें सिर्फ एक समाज को टारगेट किया जा रहा हो, बल्कि वो इंसाफ के साथ सत्ता से सवाल भी करेंगे कि देखो मुल्क में कितना बुरा हाल हो गया है। मोदी जी से डायरेक्ट पकड़कर सवाल करेंगे कि मोदी जी वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, अस्पताल नहीं है, मंदिर मस्जिद के मुद्दों को छोड़ो। तो मुझे यकीन है, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि सुधीर चौधरी जी 11 दिन हो गए, वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए, और मुझे यकीन है कि जब वो कोरोना से अच्छे हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह, मुझे कंफर्म मुझे यकीन है, बिल्कुल यकीन है। आपको यकीन है या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लेकिन मुझे यकीन है कि कोरोना बहुत सारे लोगों को सुधार भी दे रहा है, अकल भी ठिकाने लगा दे रहा है। तो सुधीर चौधरी को अगर दोबारा जिंदगी मिल जाती है तो मुझे यकीन है कि वो अच्छा काम करेंगे, अच्छी न्यूज दिखाएंगे, मुस्लिम समाज को खासतौर से टारगेट नहीं करेंगे, नफरतों की घटिया एंकरिंग नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि सुधीर चौधरी जल्द यूं समझिए कि आपके सामने स्क्रीन पर आ जाए। लेकिन ये भी मैं उनसे अपील करता हूं कि आप लोगों का डीएनए निकालते हैं, चेक करते हैं असली है या नकली है, तो आप ये भी चेक कर लें कि ये जो कोरोना का वायरस जो आपको लगा है, ये कुंभ मेले में आपने नरमी इख्तियार की थी, तो ये कुंभ मेले का वायरस है, या फिर आपने निजामुद्दीन को बड़ा फटकार लगाया था, मौलाना साहब को बड़ा जलील किया था, तो ये नाराज होकर कहीं निजामुद्दीन का वायरस तो नहीं है। इसका आप डीएनए तलाश जरूर करें, तहकीक और इंक्वायरी जरूर करें। फिर आखिर में मैं कहूंगा कि आप एक अच्छे सलाहियतमंद एडिटर है, एंकर है। मेरी दुआएं हैं कि आप जल्द से अच्छे हो जाओ, और आपकी सेहत भी अच्छी हो जाए, और आपका दिमाग भी अच्छा हो जाए। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं विदा कहता हूं। इदारा रहे बड़े इंसानियत तो सबको प्यारा।